नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प भू राजनीतिक कहानी पर नजर डाल रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें एक मजबूत उत्तर अमेरिकी गठबंधन की परीक्षा हो रही है और वजह है अलगाववादी आंदोलन, कुछ नए और कुछ पुराने। ये एक ऐसी कहानी है जिसका असर कनाडा भारत के रिश्तों से लेकर पूरे नॉर्थ अमेरिका की स्थिरता तक पड़ सकता है। कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। सालों तक कनाडा ने अपने यहाँ भारत के खिलाफ एक अलगाववादी आंदोलन से जुड़े विरोध प्रदर्शनों को होने दिया, और अब कनाडा को खुद अपने ही देश में एक ताकतवर अलगाववादी आंदोलन का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें कथित तौर पर एक ऐसी विदेशी शक्ति शामिल है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक पुरानी कहावत है जो इस पूरे विश्लेषण के सार को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। ये कहानी है अपने ही किए गए काम और उसके अनपेक्षित नतीजों की। तो कनाडा के अंदर आखिर चल क्या रहा है? एक अमीर, संसाधनों से भरा हुआ प्रांत अब देश से अलग होने की मांग कर रहा है। चलिए अल्बर्टा प्रांत पर एक नजर डालते हैं। अल्बर्टा, जो कनाडा के एनर्जी सेक्टर का कह सकते हैं दिल है, वो देश का 85% तेल पैदा करता है। मतलब एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। इसकी आर्थिक ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी $459 बिलियन की जीडीपी कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है, और यही आर्थिक ताकत इसकी आज़ादी की मांग को और हवा दे रही है। और ये सिर्फ बात ही नहीं हो रही है, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हमें कनाडा से आज़ादी चाहिए के नारे लगा रहे हैं और अपने भविष्य के लिए वोट की मांग कर रहे हैं। अब बात सिर्फ एक घरेलू आंदोलन की नहीं है। जो सोर्स मटेरियल है वो इशारा कर रहा है कि इस आग में घी डालने का काम एक ताकतवर पड़ोसी देश कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस आंदोलन के पीछे कौन है, इसे हवा कहाँ से मिल रही है, और रिपोर्ट्स की माने तो इसका जवाब बॉर्डर के उस पार दक्षिण में है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स तो ये तक कहती हैं कि अप्रैल से अब तक अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी अल्बर्टा के अलगाववादी नेताओं से 3 बार मिल चुके हैं, और इन मुलाकातों में स्वतंत्रता की इस पूरी मुहिम को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मदद पर चर्चा हुई है। और इस सब के बीच में है अल्बर्टा की प्रीमियर डैनियल स्मिथ, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप का सहयोगी भी बताया जाता है। अब देखिए, वो खुद तो सीधे सीधे अलग होने की बात नहीं कर रही हैं, लेकिन वो पब्लिकली जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम के आइडिया को सपोर्ट कर रही हैं कि भाई लोग फैसला करें। तो ये जो राजनीतिक तनाव है ना, ये अब सिर्फ बंद कमरों तक सीमित नहीं रहा। अब ये बड़े आर्थिक और सैन्य विवादों की शक्ल ले रहा है। इसका असर भी देखिए कितनी तेजी से हुआ। कनाडा ने अमेरिका से F-35 लड़ाकू जेट्स की एक बहुत बड़ी डील को रिव्यू में डाल दिया। इससे कमर्शियल एयरक्राफ्ट लाइसेंसिंग को लेकर विवाद शुरू हो गया, और फिर अमेरिका की तरफ से एक चौंकाने वाली धमकी आई कि वो NORAD यानी वो रक्षा समझौता जो दशकों से उत्तरी अमेरिका की हिफाजत करता आया है, उसे छोड़ देगा। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। आज कनाडा ठीक उसी स्थिति में खड़ा है जिसमें उसने कभी दूसरे देशों को डाला था। और यही सबसे अहम बात है। कनाडा के नेतृत्व की तरफ से ये पब्लिक अपील आ रही है कि उनकी राष्ट्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए, ठीक वैसा ही सम्मान जैसा भारत ने कई साल पहले उनसे मांगा था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही तीखे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब देशों की अपनी सीमाएं ही नाजुक हों, तो क्या किसी को दूसरे के घर पर पत्थर फेंकने का हक है?